रहीम MS एक्सेल ट्रेनिंग में खुश आमदीद। आज की इस क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल होम टैब पे नंबर ग्रुप के बाद हमारे पास ग्रुप है स्टाइल्स ग्रुप में फर्स्ट टूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, किस चीज़ को कहते हैं। फॉर्मेटिंग कहते हैं जब हम टेक्स्ट को डेकोरेट करते हैं, हम उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, कलर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं, मसलन हम उसको बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन या और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हम अप्लाई करते हैं। तो इस सारे इन एप्लीकेशंस को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिंग कहेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन ऐसी फॉर्मेटिंग जो कि किसी कंडीशन की बेस पे हो, उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक इस चीज़ के ऊपर है और हम MS एक्सेल के इस इम्पोर्टेंट फीचर को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या है। कंडीशनली वैल्यूज़ को फॉर्मेट करने के लिए हमें कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। कॉन्स्ट्रेंट मीन रूल्स को कहते हैं। हम कुछ रूल्स या कुछ कंडीशंस हम एक सेल या पूरे कॉलम पे या पूरी किताब पे अप्लाई करेंगे। तो वो जो हमारा सिलेक्टेड एरिया होगा जिसके ऊपर हमने कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई किए होंगे, उनके अंदर फिर जब हम वैल्यूज़ इंटर करेंगे तो फिर वो वैल्यूज़ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्ट्रेंट डिफरेंट जो फॉर्मेटिंग है वो पिक करेंगी। तो आइए चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यहाँ से मैं कॉलम डी ले रहा हूँ। अब ये कॉलम डी है जिसका भी फर्स्ट सेल मैंने एक्टिव किया है, इसको मैंने सिलेक्ट किया D1। इसमें देखें यहाँ पे मैं एक वैल्यू इंटर करता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 56 इंटर किया है, इसी तरह 43 इंटर किया है, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ में फिक्टिशियस वैल्यूज़ इसमें इंटर कर रहा हूँ। अब देखें कि सपोज कर लेते हैं कि हमने इन वैल्यूज़ को कंडीशनली फॉर्मेट करना है और इसके हमने कैटेगरीज बनानी है। मतलब हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं, अब ये ऑब्टेन मार्क्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, यानी आउट ऑफ 100, या इसी तरह परसेंटेज भी हो सकती है, प्राइसेस भी हो सकती हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल ये वैल्यूज़ हैं। तो हम ये कहते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये ऑब्टेन मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। तो हम कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने नंबर मोर देन 80 लिए हैं उनको कंडीशनली एक्सेल डिफरेंट कलर दे दे या डिफरेंट उनको इफ़ेक्ट दे दे। इसी तरह जिनके नंबर मोर देन 33 हैं और लेस देन 80 हैं उनको हम इसी तरह अलग एक फॉर्मेटिंग सेट देना चाहते हैं। इसी तरह जो बिलो 33 है 1 एंड 33 के बिटवीन जो मार्क्स वगैरह हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको हम अलग एक कैटेगरी देना चाह रहे हैं। तो ये तरीका जो होगा किस तरह हमने करना है, इसको भी हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। आप लोग इस पूरी कॉलम डी को सिलेक्ट कर लेंगे। नोट दैट कि कर्सर को आप लोग कॉलम डी के ऊपर लेकर आएंगे और क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जितने एरिया पर सिलेक्शन ली जाएगी, जितना हिस्सा हम सिलेक्ट करेंगे उतना हिस्सा ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर ये कॉन्स्टेंट्स अप्लाई होंगे। कॉलम डी को सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स के ग्रुप में फर्स्ट टूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक हम करेंगे, ड्रॉप डाउन ओपन होगा और इसके ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट मसलन हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकॉन सेट्स, ये डिफरेंट टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट सेल रूल्स में अगर हम आएँ तो हमें डिफरेंट कॉमन जो कंडीशंस हैं वो अवेलेबल है। मसलन ग्रेटर देन, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स है, अ डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड मोर रूल्स। ये हमें यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में हमें ये कंडीशंस दी गई हैं। लेट कंसिडर, यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ ग्रेटर देन को। फॉर एग्जांपल हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में से हाईलाइट सेल रूल्स पे गए और यहाँ से अभी हम क्लिक कर रहे हैं ग्रेटर देन को। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने देखें ग्रेटर देन का बॉक्स ओपन हो गया टाइटल के साथ, और इस पे भी लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, और अभी इसमें यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली टाइप्ड है ऑलरेडी। इसमें आप इसमें से देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 48.5।
लेट हम इसको कहते हैं कि ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 80 से। मीन हम ये कह रहे हैं कि ये जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के 100 में से हासिल करदा नंबर हैं, हम कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने नंबर 80 से ज़्यादा लिए हैं, आगे कहते हैं कि विद एंड आगे ये हमें फॉर्मेटिंग के चंद ऑप्शन दे रहा है यहाँ, मसलन लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल, ग्रीन फिल, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट एंड रेड बॉर्डर। यानी ये डिफरेंट हमें इसने फॉर्मेटिंग ऑप्शन या फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हमें यहाँ पे दिए हैं। इनमें से भी आप ये डिफ़ॉल्ट हैं या प्री डिफाइंड हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। मसलन लाइट रेड फिल कर लें तो ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, जबकि यहाँ पे है कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट को जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बॉक्स ओपन होगा। ये देखिए कस्टम फॉर्मेट को मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ये देखिए हमारे सामने फॉर्मेटिंग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर हमने खुद से फॉर्मेट बताना होगा कि हमारी वैल्यू का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये देखें फॉर्मेट सेल्स का बॉक्स ओपन हो गया। इस पर आप देख लें नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर एंड फिल डिफरेंट हमें यहाँ पे टैब्स नज़र आ रही हैं। तो इसमें अगर हम फॉन्ट की टैब पे आएँ तो यहाँ देखें हम इसे कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ग्रीन कलर कर लेता हूँ। इसी तरह अंडरलाइन इफ़ेक्ट्स में आप इसको सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं या इसको आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट से चलें इसको हम डबल अंडरलाइन कर लेते हैं, कलर ब्लू है। और इसी तरह फ़ॉन्ट स्टाइल में हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक फॉर्मेटिंग सेट बता दिया कि टेक्स्ट वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाए, कलर ग्रीन हो जाए, डबल अंडरलाइन हो जाए। ये हमने एक फॉर्मेटिंग सेट बताया। उसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे और अगेन हम यहाँ से ओके बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखें अब इस पूरी कॉलम में देख लीजिए कि जो कॉलम डी है इसके अंदर जस्ट वन वैल्यू आप देख सकते हैं। ये जो एक वैल्यू है 87, इसका कलर भी चेंज हुआ पड़ा है ये, और ये वैल्यू अंडरलाइन भी हुई पड़ी है और बोल्ड भी, और डबल अंडरलाइन और बोल्ड भी हो चुकी है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये वैल्यू मोर देन 80 है, 87। इसलिए देख लें कि 80 से जो जितनी रकमें आप ज़्यादा होंगी इस कॉलम में उनको ये फॉर्मेटिंग सेट मिलता जाएगा। लेट्स कंसिडर कि अगर मैं अब चूँकि मैंने पूरा कॉलम डी सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए इस पूरी कॉलम डी के ऊपर ये कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। अब इस कॉलम के पूरे इस कॉलम के जिस सेल पे भी अगर हम वैल्यू एंटर करेंगे और अगर वो 80 से ज़्यादा होगी तो फ़ौरन उसके ऊपर ये डेकोरेशन अप्लाई हो जाएगी। मसलन देखें मैं यहाँ पे D9 सेल के अंदर मैं एक वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 82। तो देखिए जैसे मैं 82 लिखकर सेल से एग्जिट होऊंगा, निकलूँगा तो ये देखें फ़ौरन 82 को भी वही फॉर्मेटिंग सेट मिल जाएगा जो फॉर्मेटिंग सेट हमने 80 अबव के लिए बताया है। इसी तरह आप देखें एक कॉलम पर एक से ज़्यादा रूल्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो आप देखें दोबारा मसलन कॉलम डी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेट से मैंने कॉलम डी को सिलेक्ट किया, यहाँ से अगेन हम स्टाइल्स ग्रुप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे और इसी तरह अगेन भी हम इसको ग्रेटर देन करके या लेस देन करके हम वैल्यूज़ को बता सकते हैं। लेट कंसिडर यहाँ से हम बिटवीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मसलन देखिए मैं बिटवीन को क्लिक करता हूँ और बिटवीन का बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हम मसलन इसी कॉलम के ऊपर नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट बना रहे हैं। हम कहते हैं कि अब जो रकमें यानी वैल्यूज़ या मार्क्स 33 और 80 के दरमियान हैं उन्हें हम एक अलग कलर सेट या फॉर्मेटिंग सेट देना चाहते हैं, ताकि जैसे ये देखें ये इसलिए होता है कि ताकि रकमें रंग के हिसाब से, कलर के हिसाब से पहचानी जा सके कि ये कौन सी कैटेगरी की हैं। तो ये इस तरह जैसे देखें हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें कंडीशनल देखते हैं। मसलन आप लोग मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं या जब उसकी बैटरी डाउन होती है 10% या 15% से बिलो होती है तो आप देखते हैं कि सेल फ़ोन के ऊपर रेड कलर की लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। अब देखें ये जो रेड कलर की लाइट है ना ये अब कंडीशनल है। अब ये नहीं होगा कि अगर सेल की बैटरी 80% चार्ज है, 90% चार्ज है और वो रेड ब्लिंक कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा। या सेल की बैटरी 10% से डाउन है और सेल ग्रीन ब्लिंक कर रहा हो, नो। तो ये इस तरह कंडीशनल चीज़ें होती हैं, यानी इन कलर से भी हम आप कह लें कि एक डिटेक्शन ले लेते हैं। यानी ये कलर जो है सेम कलर नहीं होते, सिमिलर कलर नहीं होते, बल्कि यूनिक होते हैं, जिसकी वजह से हम उस चीज़ का जो एक इशारा है, इंडिकेशन है, उसे हम समझ लेते होते हैं। इसी तरह देखें अब हम कहते हैं कि मसलन जो 33 और
80 बिटवीन वैल्यूज़ हैं उनको हमने फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे अभी मैं 32 लिख देता हूँ और इधर मैं 81 लिख देता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज़ 33 और 80 क्यों नहीं लिखा, 32 एंड 81 क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि बिटवीन है ना, तो इसलिए जो एंडिंग वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट वैल्यूज़ हैं, ये इसमें कंटेन नहीं है। इसलिए 32 और 81 लिखने का मतलब ये हुआ कि असल में 33 और 80 होगा, और 33 और 80 और इनके दरमियान जितनी रकमें होंगी वो इसमें शामिल होंगी। इसलिए 32 और ये 32 एंड 81 लिखा है कि चूँकि इसमें 32 एंड 81 शामिल नहीं होंगे, इसलिए 33 से लेकर 80 तक वैल्यूज़ को फार्मेटिंग मिलेगी। चलिए इसको भी यहाँ से हम कोई कस्टम फार्मेट सेट दे देते हैं। ये देखिए हमारे सामने बॉक्स ओपन हुआ। लेट से यहाँ से हम इसको ब्लू कलर दे देते हैं और इसी तरह उसको डबल अंडरलाइन किया था, इसको सिंगल अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके बटन प्रेस करके देन यहाँ से ओके बटन प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखें जैसे ये सेकंड कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है, तो इससे क्या हुआ कि तमाम जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कि 32 से 81 के बिटवीन हैं, उन तमाम वैल्यूज़ को अलग एक कलर और इफ़ेक्ट मिल चुका है। आप देख लें 56, 43, 66 एंड 50, इन वैल्यूज़ को आप देख लीजिए कि इनका कलर ब्लू हो गए और ये सिंगल अंडरलाइन हो चुके हैं। तो देख लें इस तरह ये वैल्यूज़ डिफरेंट। अब आप देखिए कि जब अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी तो अब हम देखें कि हर वैल्यू को जो कलर या इफेक्ट मिल रहा है ना, वो उस कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। अब अगर हम ये कहें कि 56 को ग्रीन कलर क्यों नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है ग्रीन इसलिए नहीं मिला क्योंकि 56 80 से अबव नहीं है, लेस देन 80 है। इसी तरह अगर हम कहें कि 87 को ब्लू कलर क्यों नहीं मिला, तो वो इसलिए क्योंकि 87 80 से ग्रेटर देन वैल्यू है, तो हमने चूँकि 80 से ग्रेटर देन वैल्यू को अलग कांस्टेंट लगा रखा है, इसलिए 87 को अलग कलर मिला है और इस तरह 56 और 43 को अलग कलर मिला है। यानी ये जनरल फार्मेटिंग नहीं है। जनरल फार्मेटिंग वो फार्मेटिंग होती है जिसमें ऑल शीट, ऑल कॉलम और ऑल रोज़ के ऊपर एक जैसा ही इफेक्ट अप्लाई होता है। ऑल वैल्यूज़ एक ही कलर और एक ही फॉन्ट पैटर्न पे होते हैं। लेकिन ये चूँकि हम कंडीशनल फार्मेटिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट कलर्स होंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल कर रही होंगी। इसी तरह अब इसमें हम एक तीसरा कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं। ये दो तो हमने अप्लाई कर लिए, एक हमने 80 अबव का अप्लाई किया है, एक हमने 32 एंड 81 के बिटवीन का अप्लाई किया है। अब हम एक और अप्लाई करते हैं जो कि 33 लेस देन जो 33 वैल्यूज़ हैं, मसलन 20, 25, 15, 10 वगैरह, इनके लिए। तो अगेन हम इसी तरह कॉलम डी को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। आप एक ही कॉलम पे एक से ज़्यादा रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये देखिए हाईलाइट सेल रूल्स पे आए। अगेन यहाँ से मैं बिटवीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब की बार यहाँ पे मैं मसलन लिख देता हूँ 0 एंड 33, यानी 0 एंड 33 से मुराद होगा 1 से लेकर 32 तक, यानी जो लेस दैन 33 हैं ये उसमें अब शामिल होंगे। तो यहाँ देखें वंस अगेन कस्टम फॉर्मेट पे गए और अब इसको हम फॉर्मेटिंग, ये जो रूल हमने अप्लाई किया इसको मसलन कलर हम रेड कर देते हैं और उसके बाद हम इसको लेट से इटैलिक कर देते हैं। ये इफेक्ट अप्लाई करने के बाद ओके बटन प्रेस करें, देन ओके किया, तो ये देख लीजिए अब हमारा ये जो कॉलम है इसके ऊपर 3 रूल्स एट अ टाइम लग चुके हैं, आप देख लें। और इसी तरह हमें वैल्यूज़ में 3 ही कलर्स भी नज़र आ रहे हैं। मसलन एक 56 हमें नज़र आ रहा है, सॉरी ब्लू कलर हमें नज़र आ रहा है, एक ग्रीन कलर हमें नज़र आ रहा है और एक हमें रेड कलर नज़र आ रहा है। अब देखिए कि जो 12, 10 एंड 21 है, ये तमाम वैल्यूज़ रेड हुई पड़ी हैं और इटैलिक, इसलिए क्योंकि ये 0 एंड 33 बिटवीन है, लेस दैन 33 हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स फेल हैं उनके लिए देखिए हमने कलर यहाँ से रेड कर दिया है। इसी तरह जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं यानी मोर देन 80 हैं, उनका कलर हमने ग्रीन और डबल अंडरलाइन कर दिया है। इसी तरह से जो बिटवीन नॉर्मल वैल्यूज़ हैं यानी 33 टू 80 हैं, उनके लिए कलर ब्लू और ये सिंगल अंडरलाइन है। ये 3 किस्म के कॉन्स्टेंट अप्लाई हो चुके हैं। अब अगर आप लोग टेस्टिंग के लिए इस कॉलम में मज़ीद वैल्यूज़ में इंटर करें तो बिल्कुल वो इसी कैटेगरी के हिसाब से उन्हें कलर और इफ़ेक्ट मिलते चले जाएंगे। मसलन यहाँ से मैं नीचे 82 के बाद या न्यू वैल्यू इंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटर कर रहा हूँ 37, तो देखा फ़ौरन इसको ब्लू कलर मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 54 इंटर कर रहा हूँ तो ब्लू कलर मिला, इसलिए क्योंकि ये 33 और 80 के बिटवीन वैल्यूज़ हैं। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ 92, तो
देखिए फ़ौरन ग्रीन कलर और डबल अंडरलाइन हो गया। अगर मैं 14 लिखता हूँ तो ये रेड ही रहेगा क्योंकि ये लेस देन 33 है। इस तरह अब इस पूरी कॉलम में हम जब वैल्यूज़ एंटर करते जाएंगे तो MS एक्सेल इनको कंडीशनली अलग-अलग डिफरेंट इनको फॉर्मेट स्टाइल देता जाएगा। तो इससे अब कलर से भी देखें हमें पहचान हो जाती है कि वैल्यू किस कैटेगरी में फॉल का। अगर वैल्यू कलर रेड है तो हम वैल्यू की कलर देखे ही हम पहचान लेंगे कि ये स्टूडेंट फेल है। इसी तरह अगर ग्रीन वैल्यू है तो हम कलर देखते ही पहचान लेंगे कि ये स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। इसी तरह अगर इन रूल्स को हमने क्लियर करना हो तो आसान तरीका है, मसलन कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और ये देखें सेकंड लास्ट ऑप्शन है क्लियर रूल्स, और इसके अंदर आप देख लें क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। इंटायर शीट का मतलब होता है पूरी शीट पर से जो रूल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मसलन अगर हमने एक से ज़्यादा कॉलम्स पे, क्योंकि देखिए हम ये नहीं कि सिर्फ हम एक ही कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, नो, बल्कि हम बाकी भी कॉलम्स पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इंटायर शीट क्लिक करेंगे तो पूरी शीट पर से रूल ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज सिलेक्टेड सेल यानी जो कॉलम या सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर से रूल रिमूव होंगे। तो मसलन यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देख लें तमाम वैल्यूज़ बिल्कुल एज इट इज़ जैसे पहले थी उसी तरह से हो गई, या जैसे नॉर्मल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं बिल्कुल देखें तमाम वैल्यूज़ का कलर ब्लैक हो चुका है। यानी कोई अभी हमें इस पर कोई फ़र्क इन तमाम रकमों में महसूस नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर से रिमूव कर दी है। तो ये जस्ट मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था कि रूल्स को रिमूव कैसे करते हैं। अभी मैं दोबारा से शॉर्ट कमांड Ctrl+Z लगाऊंगा, इससे अंडू हम कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल कमांड है Ctrl+Z, ये आप लोग नोट कर लेनी है। इससे क्या होता है कि हम कोई भी इस तरह की मिस्टेकनली हमसे काम हो जाए तो हम उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+Z, तो इसे देखें वापस हम अगेन से उसी स्टेट पे आ गए। अब देखिए कि मसलन इस कॉलम डी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक कॉलम एफ नेक्स्ट पे जाके मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ कॉलम एफ के अंदर स्टोर हो गई हैं। अब ये एस्केप बटन मैं प्रेस कर देता हूँ ताकि जो सिलेक्शन है कॉलम डी से ये टर्मिनेट हो जाए जी। तो अब देखिए कॉलम डी एंड एफ दोनों अभी एक जैसे कॉलम हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जबकि मैं ऐसे करता हूँ कॉलम एफ को सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके मैं क्लियर रूल्स कर देता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करता हूँ। तो ये देखें कॉलम डी भी तो रूल्स मौजूद हैं लेकिन कॉलम एफ के ऊपर से रूल रिमूव हो चुके हैं। ये मैंने इसलिए रिमूव किया है कि हम इसमें अभी आप मज़ीद आगे हम सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए कॉलम एफ को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, आगे नेक्स्ट हमारे पास हैं टॉप बॉटम रूल्स। देखिए टॉप बॉटम रूल्स भी दिलचस्प हैं कि हम लिस्ट में टॉप 10 आइटम्स को या टॉप 5 आइटम्स जो होते हैं या टॉप 3 हैं, अक्सर आप लिस्टें देखें लगती हैं या सर्वेज़ होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के या जैसे कि मुख्तलिफ़ आपके प्रोविंसेस के होते हैं। तो उनमें मसलन या जैसे कंपटीशंस होते हैं तो लिस्टें लगती हैं, तो उसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स या टॉप 3 जो कैंडिडेट्स हैं या 5 हैं उनको लिस्ट किया जाता है या हाईलाइट किया जाता है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि सबसे जो इस लिस्ट में हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं या सबसे हाईएस्ट परसेंटेजेस हैं उन्हें हम अलग एक फॉर्मेट दे सकें। तो यहाँ से टॉप 10 को अगर आप क्लिक करें, ये देखिए टॉप 10 आइटम्स और टॉप 10% आइटम्स, यानी परसेंटेज मोड भी है और जनरल आइटम्स भी, दोनों टूल्स हमें अवेलेबल हैं। अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर रखी है तो फिर हम 10% के हिसाब से चलेंगे। अगर परसेंटेज नहीं वैसे जनरल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो टॉप 10 आइटम्स क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने टॉप 10 आइटम्स का बॉक्स ओपन हो गया। और अब इसमें देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम टॉप 10 आइटम ही करें, कम भी कर सकते हैं। मसलन टॉप 5 रिक्वायर हों तो आप 5 कर सकते हैं, 3 रिक्वायर हों तो आप 3 कर सकते हैं। तो यहाँ देखें अभी 10 है, मैं इसको कम करता हूँ, ये देखें 9, 8, इसी तरह 7, 6, 5, 4, 3, इस तरह। ये देखिए लेट से 3 हमने कर लिया और आगे फिर वही प्रोसीजर है, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और हम इसको कोई भी स्टाइल दे देंगे। मसलन यहाँ से मैं इसको कलर ग्रीन कर रहा हूँ, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और इसी तरह से इसको यहाँ से मैं डबल अंडरलाइन कर लेता हूँ। ओके बटन प्रेस करें, देन ओके किया तो ये देख लें पूरी लिस्ट में से जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं या टॉप 3 मार्क्स हैं
या टॉप 3 वैल्यूज़ हैं वो हमारे सामने हाईलाइट हो चुके हैं। ये देख लें 87, 82 एंड 92, ये मतलब इस लिस्ट में करंट ये हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं। देखिए अगर हम इन वैल्यूज़ को चेंज करें, अपडेट करें, तो ऑटोमेटिकली आंसर भी फिर उसी तरीके से अपडेट होगा। मतलब अगर मैं ऐसी कोई वैल्यू बीच में एंटर करता हूँ जो कि 92 से ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है फिर उस लिहाज से वैल्यूज़ रीअरेंज होंगी और न्यू के मुताबिक फॉर्मेटिंग में से। मसलन देखिए या मैं 92 से एक और इसी कॉलम में एक बड़ी वैल्यू एंटर कर देता हूँ, लेट से मैं 97 एंटर कर रहा हूँ, तो अब ये होगा कि जो पिछली जो 3 रकमें हैं मसलन 87, 82 और 92, इसमें से अब जो 82 है वो लिस्ट में से एक्सिट हो जाएगी, क्योंकि अब हाईएस्ट वैल्यूज़ 97, 92 और 87 बनेंगे। ये देख लीजिए जैसे ही हमने न्यू वैल्यू एंटर की तो यहाँ देख लें 87, 92 एंड 97। अब 82 ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में से एक्सिट हो गया, क्योंकि हमने टॉप 3 कमांड लगाई हुई है, इसलिए लिस्ट में से जो सबसे हाईएस्ट 3 रकमें हैं उनका बताया जाएगा। इसी तरह इस कॉलम को सिलेक्ट किया जाए तो आगे हमारे पास है यहाँ बॉटम 10% या बॉटम 10 आइटम्स हैं। इस तरह देखें एबव एवरेज, बिलो एवरेज भी हैं। अगर हमने एवरेज कैलकुलेट कर एवरेज फंक्शन लगाया हो और एवरेज मालूम की हुई हो डिफरेंट क्लासेस की, तो उनको भी इसी तरह हम एवरेज अप एंड बिलो, एबव एंड बिलो की मदद से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बॉटम 10 को क्लिक किया। बॉटम 10 से मुराद होता है कि लिस्ट में सबसे लोएस्ट वैल्यूज़ जो होती हैं, सबसे छोटी रकमें होती हैं, उनको ट्रेस करने या उनको हाईलाइट करने के लिए या उनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देने के लिए यहाँ से भी हमारे सामने बॉक्स ओपन हो गया। अब इसको मैं कम करूँगा, लेट से इसको मैं 3 पे ले आता हूँ। इसको भी यहाँ से हम कस्टम फॉर्मेट पे चले जाते हैं और इसको भी इसी तरीके से कोई कलर मसलन लेट से रेड या कोई भी कलर असाइन कर लेते हैं। तो ये देख लें कि अब इस लिस्ट में हमें 3 इस तरह से छोटी रकमें हाईलाइट कर दे दी गई हैं। मसलन इसमें 12 है, 10 है और 14 है। मसलन इन रकमों को सबसे, चूँकि ये लोएस्ट हैं, कम रकमें हैं, तो इनको इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी गई है। ठीक है, तो ये अभी हमने जिस चीज़ को पढ़ा है ये टॉप बॉटम रूल्स हैं। इसी तरह आगे चलते हैं मज़ीद। मसलन इस कॉलम F को मैं राइट क्लिक कॉपी कर रहा हूँ और कॉलम H के ऊपर जाकर मसलन मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें लेट से मैंने इसको पेस्ट किया और कॉलम H के ऊपर रूल्स यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखें क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल कर लेता हूँ। तो ये देखें कॉलम H जो है ये इस तरीके से इसके ऊपर जो वैल्यूज़ जनरल होंगे, यानी अभी ये बिल्कुल भी इस कॉलम के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, यानी रकमों में कोई किसी किस्म का अभी तक चेंज या कोई इस तरह डिफरेंस नहीं है। अभी सिलेक्ट किया कॉलम H को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए। आगे हमारे पास हैं डेटा बार्स। अब देखिए डेटा बार्स भी इसी तरह एक ग्राफिकल वैल्यूज़ की प्रेजेंटेशन है। जैसे देखें सेल फ़ोन आप लोग चार्जिंग पे लगाते हैं तो 1 2 7 परसेंटेज लिखी होती है कि जी सेल अभी 20% चार्ज हो गया है, 30% चार्ज हो गया है। एक साथ छोटा सा एक सेल बॉक्स दिया गया होता है, वो बॉक्स भी साथ साथ फिल होता चला जा रहा होता है। तो वो जो बॉक्स की फिलिंग है, अगर हम परसेंटेज को रिटर्न ना देखें तो अगर हम बॉक्स की फिलिंग से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल की बैटरी कितनी चार्ज हो गई या कितनी अभी रिमेनिंग है। तो ये इसी तरह इस लाइक ही ये हमारे पास डेटा बार्स हैं। तो यहाँ देखें मसलन मैं डेटा बार्स के आगे सबसे पहले इसमें ग्रेडियंट फिल है और इसमें दूसरा इसमें ग्रुप सॉलिड फिल है। तो मसलन दोनों में से कोई मसलन ग्रेडियंट में आ गए तो लेट से यहाँ देखें पर्पल डेटा बार, इसी तरह रेड डेटा बार, इस तरह ब्लू ग्रीन डेटा बार, इस तरह ब्लू है, इसी तरह से ये हमारे पास ऑरेंज है और ये इसी तरह ब्लू डेटा बार। इसमें से कोई भी आप कलर जैसे ही देखें मैं क्लिक करूँगा तो ये देख लीजिए कि फ़ौरन हमारे सामने इस कॉलम H के ऊपर ये एक ग्राफिकल या एक फिलिंग मोड हमें डिस्प्ले कर दिया गया है। अब देखें कि बज़ाहिर अभी वैल्यूज़ के कलर चेंज नहीं हुए, वैल्यूज़ के कलर बिल्कुल उसी तरह ब्लैक हैं डिफ़ॉल्ट, लेकिन एक नई चीज़ आ चुकी है कि अब हमें सेल में फिलिंग शो की जा रही है वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अब आप देख लीजिए कि जैसे हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, सेल चार्ज करते हैं, तो जितने परसेंटेज बढ़ती जा रही होती है ऐसे ही वो जो सेल होता है बैटरी सेल वो इसी तरीके से फिल होता चला जा रहा होता है। तो यहाँ भी देख लीजिए कि जितनी छोटी वैल्यू है उतना ही सेल कम यानी थोड़ा फिलिंग शो कर रहा है। इसी तरह से जितनी बड़ी वैल्यू होगी उस तरह से ज़्यादा उसमें फिलिंग, मसलन 87 है तो ये देख लीजिए कि 87 के अकॉर्डिंग ये फिलिंग शो कर रहा है। अगर 10 है तो देख लें जस्ट ये 10 के अकॉर्डिंग शो कर रहा है। तो इस तरह ये एक नया तरीका या नई एक टेक्निक है। मसलन आगे H कॉलम में
मैं कोई नई वैल्यू लिखता हूँ, मसलन 50 लिखता हूँ, चूँकि 50 हाफ है तो ये देखिए हाफ सेल फिलिंग शो कर रहा है। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो देखिए बहुत कम ये फिलिंग शो कर रहा है। अगर मैं 100 लिखता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल फुल ये शो करेगा। तो इस तरह यानी जैसी वैल्यू है, मतलब ये अपनी तरफ से कोई कलर नहीं है बल्कि ये अकॉर्डिंग वैल्यू है, ठीक है। अब आप ये कहें कि सेल 100 वाला एक फिल क्यों नज़र आ रहा है और 5 वाला ब्लैंक इस तरह से क्यों हमें नज़र आ रहा है, तो ज़ाहिर है ये वैल्यू के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जनरल नहीं बल्कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। इसी तरह अगर हम 25 इंटर करेंगे तो 25 के हिसाब से शो करेगा, 10 के हिसाब से, 90 के हिसाब, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उस हिसाब से फिलिंग शो करेगा, जितनी कम वैल्यू होगी उसके हिसाब से इसी तरह से कम फिलिंग शो करेगा। तो ये इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक नई टेक्निक है जो कभी हम कॉलम एच के ऊपर इसको देख रहे थे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और यहाँ से डेटा बार्स में आए और हमने इसमें से इस तरह कोई सॉलिड कलर भी ले लें तब भी उसका भी मीनिंग वही है। तो यहाँ से बहरहाल हमने कलर सजेस्ट किया और ये हमने इस तरीके से कलर ले लिए। इस तरह आप कॉलम एच को मैं यहाँ से राइट क्लिक कॉपी कर रहा हूँ, कॉलम जे में मसलन यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ दोबारा ना लिखनी पड़े, मतलब एक ही चीज़ पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बहरहाल आप लोग प्रोजेक्ट के हिसाब से जैसे भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, मसलन प्रॉफिट लॉस का प्रोजेक्ट किया या सैलरी शीट का या कोई भी, तो उसमें इस तरह आप बाय कलर अलग-अलग आप सैलरीज़ को या अलग-अलग आप प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। जैसे लेट से आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस का प्रोजेक्ट किया तो उसके अंदर मसलन आप कहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइसेस मोर देन 200 हैं तो आप उनका कलर और रखना चाहते हो, या लेस देन 200 हैं प्राइसेस तो उनको कलर और रखना चाहते हो। तो इस तरह एक ग्राफिकली भी और ये बाय कलर भी आप लोग इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। कॉलम जे के ऊपर मैं यहाँ से क्लियर रूल कर देता हूँ जी। अब इसमें हम नई चीज़ पढ़ते हैं। आगे देखें ये जो कलर से स्केल्स हैं ये भी इसी तरीके से एक टेक्निक है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ये मेथड लगा सकते हैं। जबकि आगे हमारे पास हैं आइकॉन सेट्स हैं जी। देखें ये एक और न्यू इंटरेस्टिंग हमारे पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल है कि इसमें से भी देख लीजिए कि मैं यहाँ पे किसी भी स्टाइल को मसलन इसमें ट्रैफिक लाइट सिग्नल मोड भी है, एरोज़ भी हैं, इसी तरह ये मोबाइल फ़ोन सिग्नल व्यू भी है, रेटिंग साइन भी है, मतलब इसके अंदर डायरेक्शनल शेप्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग्स, ये हमें डिफरेंट स्टाइल यहाँ दिए गए। मसलन यहाँ पर अगर हम ट्रैफिक लाइट सिग्नल भी क्लिक कर लेते हैं तो ये भी देखें, इसका भी ये भी बड़ी मीनिंगफुल है। आप थोड़ा सा गौर करें तो भी मैं समझा देता हूँ कि ये किस तरह मीनिंगफुल है। यानी ये नहीं कि सबको, क्योंकि अब 3 देखें ट्रैफिक लाइट्स हैं, 3 कलर्स हैं, तो अभी हम सोच रहे होंगे कि इसमें कौन से कलर किन्हें मिले होंगे, तो मैं समझा देता हूँ। आमतौर पे जनरल देखें जो 3 ट्रैफिक लाइट सिग्नल हैं उसमें ग्रीन है और रेड है और ऑरेंज और येलो होता है। तो ये जो 3 कलर हैं इसके अंदर मसलन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। मसलन जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू, अब ये जो पूरा कॉलम आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ था इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, मसलन यहाँ से देख लें 87 और 82 और 92, तो ये ग्रीन है। देखिए इनके साथ ग्रीन इंडिकेटर है। तो अभी यहाँ से क्लियर हो गया कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं उनको MS एक्सेल ग्रीन जो ट्रैफिक सिग्नल है वो असाइन कर रहा है। और इसमें देखिए 12, 10, 21 वगैरह, यानी इससे हमें समझ आ रहा है कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यूज़ हैं उनको कलर रेड मिल रहा है, और इसी तरह 50, 56 एंड 43 ये मिडल कलर है। तो इस तरह देख लीजिए कि ये चूँकि 3 कलर थे तो एक्सेल ने खुद ब खुद ये जो वैल्यूज़ इस कॉलम में थी इनको 3 ग्रुप में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी 3 कैटेगरीज बना दी हैं। और इनके हिसाब से सबसे हाईएस्ट को ग्रीन कर दिया, फिर मिडल को येलो कर दिया, फिर इस तरह से सबसे जो लोएस्ट हैं उसको रेड कर दिया। तो ये 3 इस तरीके से डिफरेंट इसने इसको अप्लाई कर दिया एक्सेल में। इसी तरह अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आइकन सेट्स पे जाके आप कोई और, मसलन आप जैसे मोबाइल फ़ोन सिग्नल व्यू है आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देख लीजिए कि जैसे कवरेज व्यू होता है मोबाइल के अंदर आप देखते हैं सिग्नल, तो ये देख लें, ये भी इसी तरीके से मसलन सबसे जो हाईएस्ट वैल्यूज़ है मसलन 87 है, 92 है, इसका आप देखें कि सिग्नल फुल हैं, बिल्कुल फुल सिग्नल हैं। लेकिन जो सबसे लोएस्ट वैल्यूज़ हैं रकम कम है, मसलन 12 है या 10 है, इनका देखिए जस्ट 1 सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, बाकी सारे ब्लैंक्स हैं। इसी तरीके से जो मिडल है, किसी के देखिए 2 सिग्नल हैं, किसी के 3 हैं, मतलब इसको भी उस हिसाब से कैटेगरीज MS एक्सेल ने बना के प्रेजेंट कर दिए। ठीक है।
तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बेहतरीन तरीका है कि हम इस तरीके से ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ से आप फ्लैग साइन भी ले सकते हैं, फ्लैग क्लिक कर लें। फ्लैग की भी इसी तरह से 3 इमोट हैं कि येलो भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये भी एक्सेल को कैटेगरीज के हिसाब से इन्हें अप्लाई कर रहा है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे कौन सा कलर है, सबसे लोएस्ट वैल्यू पे कौन सा है और मिड वैल्यूज़ पे डिफरेंट कलर हुआ। तो इस तरह ये जो वर्किंग थी हमारे सामने, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। और डिटेल के साथ ये भी हमने इन चीज़ों को समझा है। अभी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।